पवनदीप राजन ब्रेक को तोड़कर अपने काम पर लौट आए हैं और लगातार शोज भी करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अरुणिता घर में ही मस्ती कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल अब एक एक करके अपने घर के फोटो शेयर कर रही हैं। इतने दिनों में अरुणिता ने क्या क्या मस्ती की है वो अपनी फोटोज में दिखा रही हैं। हाल ही में अरुणिता अपने घर के आसपास किसी पार्क में गई होंगी और वहां अरुणिता ने फोटो शूट भी कराया था। अरुणिता अपने घर में ज्यादातर सूट पहनती हैं और बहुत नॉर्मल से कपड़े पहनती हैं। अरुणिता पेड़ के पास खड़ी होकर पोज देती दिखाई दे रही हैं और इस पार्क में अरुणिता अपने दोस्तों के संग, अपने आसपास की आंटियों के संग, अपनी मम्मी के संग गई होंगी। मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अरुणिता पवन को देखकर हंस रही हैं। हालांकि पवन तो इस पार्क में हो ही नहीं सकते, लेकिन फैंस इस फोटो पर ऐसे ही कुछ कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अरुणिता का चेहरा इस तरह से चमकता तभी है जब उनके सामने पवनदीप होते हैं। तो क्या वाकई में इस पार्क में पवनदीप भी मौजूद थे अरुणिता के आसपास ही? वैसे तो पवनदीप का कल गोवा में शो था, लेकिन हो सकता है कि शो से पहले वो कोलकाता गए हों। और फैंस भी जानते हैं कि जब अरुणिता पवन के घर जाती हैं तो वो छुपा दी जाती हैं। तो क्या पवनदीप भी जब अरुणिता के घर गए तो उन्हें भी छुपा दिया गया हो ताकि अनाप शनाप बातें ना बने? आपको क्या लगता है, पवनदीप कोलकाता अरुणिता से मिलने गए होंगे? अरुणिता के ढेर सारे फैंस पूछ रहे हैं कि आप कब अपने काम पर आएंगी? आपके बिना सब सूना सूना लग रहा है। अरुणिता को करीब 1 महीना होने जा रहा है। वो 1-2 शोज करने के बाद अपने घर चली गई थी। अरुणिता कांचीलाल बहुत जल्द काम पर लौटने वाली हैं और उनके फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। कोलकाता की कोई ना अरुणिता को हर कोई बहुत मिस कर रहा है और सबसे ज्यादा तो पवनदीप मिस कर रहे हैं, क्योंकि पवनदीप के मुरझाए चेहरे का राज अरुणिता कांचीलाल ही है। और अब फिर किसी न किसी शो के लिए निकलने वाले हैं। अगर आपने कल वाले शो को नोटिस किया हो तो पवनदीप के चेहरे को एक नजर में ही पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा था पवनदीप का उदास चेहरा? आप भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पवनदीप राजन अकेले ही गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा से दिलचस्प पिक्चर भी आने वाले हैं। बिना अरुणिता के पवन गोवा तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग कोलकाता में ही है, क्योंकि इस वक्त अरुणिता ना मुंबई में है और ना ही पवन के संग गोवा में है, बल्कि वो कोलकाता में। ऐसे में पवनदीप का भी अकेले शो करने का मन नहीं कर रहा है और गोवा शो की कोई अपडेट भी अब तक नहीं मिली थी। चेहरे पर उदासी देखी जा रही है और ये उदासी नहीं बल्कि जब अरुणिता नहीं होती है, पवन के चेहरे का निखार खुद ब खुद कम होने लगता है। आज अरुणिता नहीं है, अरुणिता के साथ होते ही उनके चेहरे पर ग्लो दिखता है। वहीं आज पवनदीप के चेहरे पर वो बात नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, इस शो में पवनदीप के संग अरुणिता तो नहीं है, लेकिन उनकी बहन ज्योतिदीप पवनदीप के संग दिखाई दे सकती है। ज्योतिदीप ने पवनदीप की पोस्ट शेयर की है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्योतिदीप भी आज के शो में अपने भाई के संग एंटरटेनमेंट करती दिखाई देंगी। ज्यादातर शोज में पवनदीप अरुणिता के संग ज्योतिदीप को देखा गया। ऐसे में हो सकता है कि ज्योतिदीप भी गोवा शो में जा सकती है। मालदीव शो में भी ज्योतिदीप साथ में गई थी। हालांकि उनका कोई शो नहीं होता है, लेकिन अपने भाई के संग मौज मस्ती करने या फिर कुछ नया सीखने के लिए वो अपने भाई के संग जाती हैं। वहीं अरुणिता की बात करें तो कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल से पहले अरुणिता कोलकाता से आएंगी नहीं। 11 अप्रैल को दोनों हल्द्वानी में एक साथ दिखाई देंगे और तब तक के लिए पवनदीप को अकेले ही शो करने पड़ेंगे। फैंस भी अरुणिता के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो इतने लंबे ब्रेक पर क्यों गई हैं। कोई बोलता है वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गई हैं, तो कोई बोल रहा है कि वो इंडियन आइडल के बाद से काफी ज्यादा थक चुकी हैं और वो आराम करने के लिए अपने घर गई हुई हैं। कभी इधर कभी उधर शोज कर रही थी। ऐसे में वो थक चुकी थी और अपनी थकाई उतारने के लिए लंबे ब्रेक पर गई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कई दिनों से पवनदीप अरुणिता दोनों नींद की गोलियां खाकर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर आराम फरमा रहे हैं और उनके फैंस आंखें गड़ाए बैठे हैं। डायलॉग भी बोल रहे हैं कि उठो मोहन उठो। लेकिन पवन अरुणिता को करीब 2 सालों बाद इतना लंबा ब्रेक मिला है, जिसके बारे में सुनकर फैंस भी हैरान है। आखिर पवनदीप अरुणिता कहां गायब हो गए हैं? जी हां, अरुणिता कांचीलाल हाल ही में चंपावत किसी मंदिर में गई थी पवनदीप और उनकी बहनों के साथ। उसके बाद से अरुणिता कांचीलाल को देखा नहीं गया, कहीं गुम सी हो गई है। उसके बाद से अरुणिता 1-2 दिन मुंबई में रुकी, वो भी अकेले, और फिर वो कोलकाता के लिए रवाना हो गई थी। पवनदीप भी अपने घर उत्तराखंड में आराम फरमा रहे हैं। फुर्सत के वक्त में वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने पहले ही पवनदीप से अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो पवनदीप वहाँ के जवानों से भी मिले और सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता से मिलने कोलकाता भी जा सकते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए दोनों की मुलाकात नहीं
हुई है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखे बिना तड़प रहे होंगे, लेकिन 11 अप्रैल से पहले दोनों की मुलाकात हो भी नहीं सकती। 10 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता मुंबई आ जाएंगे और 10 अप्रैल में सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में 3-4 दिन पवनदीप अरुणिता अपने अपने घर में फुर्सत के वक्त और बिता रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। 11 अप्रैल को हल्द्वानी में पवनदीप अरुणिता का शो है, कुमाऊं महोत्सव है, जिसमें पवनदीप अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि बदलते मौसम की वजह से अरुणिता बीमार पड़ गई हैं, जिसकी वजह से अरुणिता की खूब खिचमिच की जा रही है। वो घर में इस कदर आराम फरमा रही हैं कि बेड से पैर नीचे उतार ही नहीं रही हैं। उनके माता पिता उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। माँ के हाथ के बने पकवान अरुणिता खा रही हैं और खूब मौज मस्ती कर रही हैं। अरुणिता कह रही हैं, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी मैं खूब सोऊंगी और टीवी देखूंगी और कहीं भी ट्रेवल करने से मना कर दिया है। 2 सालों से वो लगातार ट्रेवल कर रही हैं। ऐसे में इतनी थक चुकी हैं कि अब उन्होंने खुद के लिए लंबा ब्रेक निकाला है, वो रेस्ट कर रही हैं। मैं आपको बता दें, इस वक्त इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह बने हैं, फर्स्ट रनर अप देवष्मिता बनी है। तो इस वक्त हर किसी की नजर इन नए विनर पर भी है। तो इस वक्त पवनदीप अरुणिता छुट्टी पर है क्योंकि इन्हें लाइमलाइट मिले और इस वक्त लोगों का ध्यान देवष्मिता और ऋषि पर भी है। खास बात, देवष्मिता और ऋषि की लव स्टोरी भी अरुदीप की तरह है। देवष्मिता भी अरुणिता की तरह कोलकाता की है। देवष्मिता अरुणिता में कुछ खासियत भी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त देवष्मिता अरुणिता दोनों कोलकाता में हैं और किसी भी वक्त दोनों मिल सकती हैं क्योंकि अब दोनों का खास रिश्ता जुड़ चुका है। इनके कुछ दिलचस्प बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए आप इन दोनों फर्स्ट रनर अप के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऋषि सिंह ने अपने विनर वाले शोर से पवनदीप को दबा दिया है? जिस तरह से हर तरफ ऋषि का नाम सुनाई दे रहा है, उससे यही घबराहट हो रही है क्या पवनदीप अब गायब होने लगे हैं? अगर आप भी पवनदीप के जिगरा फैन हैं, तो इस सवाल का जवाब जरूर सोच कर दें, क्योंकि बात सिर्फ पवनदीप की नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जिन्हें पवनदीप से बहुत उम्मीदें हैं। पवनदीप उत्तराखंड की जनता के लिए तो काम करना चाहते हैं, साथ ही बहुत से गरीब स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दें, ऋषि सिंह अभी नए विनर बने। उनका जोश और जज्बा बता रहा है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन ये वक्त बता पाएगा कि आगे तक जाकर कौन टिकता है और कौन नहीं। लेकिन इस वक्त एक सवाल ये भी है कि पवनदीप जब इंडियन आइडल के शो पर थे तभी उन्हें कई सॉन्ग के ऑफर मिल चुके थे, कई प्रोजेक्ट मिल चुके थे और तो और हिमेश रेशमिया जैसे कई प्रोड्यूसर ने भी पवनदीप को गाने के ऑफर दिए थे। शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता ने मंजूर दिल गाने की शूटिंग की थी, जो कि सुपर हिट रहा। और सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता के लिए कई ऑफर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन ऋषि सिंह का अभी तक कोई शो सुनने को नहीं मिला है और ना ही किसी स्टार ने उन्हें ऑफर दिया है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बाप बाप होता है। ऋषि सिंह बेस्ट सिंगर जरूर हैं, लेकिन पवनदीप के मुकाबले कौन बेस्ट है, इसका जवाब हमने आप पर छोड़ दिया है। और सिर्फ यहीं पर ही पवनदीप आगे नहीं निकलते हैं, बल्कि जिस वक्त पवनदीप शो में थे उस वक्त मंच के सभी लोग पवनदीप का सपोर्ट कर रहे थे। पवनदीप भी उन सभी को साथ लेकर चल रहे थे। खास बात, पवनदीप को अरुणिता का सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह मंच तक तो विदिप्ता के संग दिखाई दिए, उसके बाद विदिप्ता का संग छूट गया और अब ऋषि सिंह अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह अकेले हैं। अब आप बताइए, पवनदीप या ऋषि सिंह कौन आगे तक टिक पाएगा?